फोन लीजिएगा। ये यूपी में क्राइम की वो मिस्ट्री है जिसका सस्पेंस हर रोज बढ़ते जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पारितोष। ये कहानी है क्राइम क्वीन शाइस्ता परवीन की और सवाल उस नए वीडियो को लेकर है जिसमें अतीक का बेटा, जो अब तक नाबालिग था, बाल संरक्षण गृह में था और अब बालिग होने के बाद बाहर है। अतीक कुनबे की क्राइम क्वीन शाइस्ता परवीन। यूपी के बाहुबली नेता से माफिया बने अतीक अहमद की बेवा शाइस्ता परवीन, जिसे पकड़ने की हर कोशिश अब तक नाकाम रही है। सवाल यह है कि क्या क्राइम क्वीन को अब अपने उस बेटे का साथ मिल गया है जो कल तक बाल गृह में था क्योंकि नाबालिग था, लेकिन अब बालिग होने के बाद उसकी घर वालों के बीच वापसी हो गई है। इस बेटे का वीडियो सामने आया तो दुनिया हैरान रह गई। मुंह छुमेटने का उसका अंदाज वैसा ही था जैसा कभी अतीक का था। अतीक अहमद और उसके भाई का जब दी एंड हुआ तो लोग हक्के बक्के रह गए। 3 शूटरों ने पुलिस कस्टडी के बाद भी माफिया अतीक और उसके भाई को ढेर कर दिया। मर्डर का वो केस एक ब्लाइंड केस है जिसमें कातिलों का मकसद क्या था इसका पता नहीं लग सका। न ही इस बात का पता चल सका कि अतीक और अशरफ की सुपारी किसने दी थी। प्रयागराज में उस स्याह रात जब पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया और बाहुबली से नेता बना अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ का खात्मा हुआ, तब सबने समझा था कि इस क्राइम कुनबे का दी एंड हो गया। 2 बेटे जेल में थे, एक एनकाउंटर में ढेर हुआ और 2 बेटे नाबालिग थे। अब एक नाबालिग बेटा बाहर है और शाइस्ता परवीन फरार है। सूत्र बताते हैं कि अतीक के गैंग की कमान उसकी बेवा शाइस्ता परवीन ने संभाल ली, जो उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड है। वहीं अतीक के भाई अशरफ की बेवा जैनब भी फरार है। जेठानी और देवरानी यानी शाइस्ता और जैनब दोनों पर इनाम का ऐलान है। दोनों भेस बदल बदल कर फरारी काट रहे हैं। अतीक के सबसे शातिर शूटर गुड्डू मुस्लिम दोनों की हिफाजत में मुस्तैद है, ऐसा सूत्रों का दावा है। और गुड्डू खुद भी उमेश पाल केस में इनामी है और दोनों के साथ फरारी काट रहा है। इस बीच अतीक के माफिया कुनबे के बाकी सदस्यों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। सवाल यह है कि शाइस्ता कहां छिपी है। यह सस्पेंस लगातार बना हुआ है। 1 महीने पहले खबर थी कि शाइस्ता दिल्ली में गुपचुप बैठक करने की ताक में है। अतीक गिरोह के गिरफ्तार शूटर ने खुलासा किया था, लेकिन महीने भर बाद भी शाइस्ता की पहेली नहीं सुलझी। इस बीच अतीक के नाम पर प्रयागराज में उगाही का सिलसिला जारी है। ऐसे में अतीक केस से जुड़े जानकारों का दावा है कि एसटीएफ शाइस्ता के बेहद करीब पहुंच चुकी है। उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। किसी भी वक्त अतीक की बेवा की गिरफ्तारी की खबर आ जाएगी। लोग हैरान हैं कि शाइस्ता, जो अतीक की तरह शातिर माफिया नहीं थी, वो आखिर इतने महीनों से पुलिस की आंखों में कैसे धूल झोंक रही है। सवाल ये है कि क्या अब भी अतीक के पुराने राजनीतिक सूत्र उसके कुनबे को बचाने की कोशिश में लगे हैं। बस थोड़े दिन का इंतजार है। जिस रोज शाइस्ता गिरफ्तार होगी उस रोज सब कुछ साफ का साफ हो जाएगा। फोन लीजिएगा। जनतंत्र टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।